कल की क्लास में हमने 2-4 क्वेश्चन करे थे, उसके आगे कंटिन्यू करना है। ओके, सो नाउ थोड़ा सा मैं अब डिटेल में कराऊंगी इस चैप्टर को। तो लेट्स टेक वन मोर वीक टू फिनिश द चैप्टर, बट अब हमने जो चीजें बीच बीच में छोड़ी थी वो हमारी कवर अप हो जाएंगी। ओके, अब जैसे मैं बनवाऊंगी वैसे बनाते रहो, अगर पहले थोड़े बहुत बनाए होंगे तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ, वो फुल चैप्टर मुझे ना अभी खुद नहीं पता कि तुमने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तुम अपने आप देख लेना ना। हाँ, पहले 5 पेज ही लिखे है ना, उसके बाद ही कराऊंगी, ठीक है। ये लॉ ऑफ मास एक्शन लिखा है नितिन, वही एवरेज प्रोजेक्शन, एच ऊपर ओ एच नीचे अल्फा, ओ एच ऊपर एच नीचे बीटा। कौन सा? 8th is how will you distinguish 1 degree and 2 degree hydroxyl groups present in glucose? वो तो ये था कि जो अपन ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, फिशर वाला, उसमें जो लास्ट वाला OH है वो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो 1 डिग्री होता है, लेकिन जो बीच के 4 OH होते हैं इधर वाला, ये सारे 2 डिग्री हैं, क्योंकि ये सारे OH जिस कार्बन से जुड़े हुए हैं वो फर्दर 2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो देयर आर 4 OH which will be classified as 2 डिग्री, but there is only 1 H which will be classified as, मतलब ग्लूकोज में 5 OH है लेकिन उसमें से एक ही OH प्राइमरी होता है, बाकी 4 OH क्या होते हैं? सेकेंडरी। बस अब देखो ईशान, अब बातें नहीं, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश 1 डिग्री एंड 2 डिग्री, एक्सप्लेन विद रिएक्शन। तो रिएक्शन ये है कि प्राइमरी अल्कोहल कैसे पता लगेगा एक ही प्राइमरी अल्कोहल है, जब हमने इसको कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ ट्रीट किया था जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो उसने ऊपर वाले एल्डिहाइड को तो कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज किया ही था और लास्ट वाले को भी किया था, बीच वालों को नहीं किया था, क्योंकि 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना मुश्किल होता है। तो ये जो सैक्रिक एसिड बनी थी, सैक्रिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड नहीं, इसने कंफर्म किया था कि 1 डिग्री OH भी है, और 1 डिग्री OH सिर्फ कितने हैं? 1, तभी टोटल कितने COH मिले थे हमें? 2। जो बीच वाले OH थे वो एज इट इज रह गए थे क्योंकि बीच वाले OH 2 डिग्री थे। तो रिएक्शन ये वाली है जो प्रूव करती है कि देयर इज 1 OH बिकॉज इट इज आल्सो ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बोक्सिलिक एंड द टोटल नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज सैक्रिक एसिड। एक सेकंड, पहले तो ना आप सबको ये दाम, कमल तुम देखो ऑल द वे 4:30 ना के 1:30 बजे इसलिए आए हो ना, ताकि 4:30 वाले बैच में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अब तुम छोटे बैच में आ रहे हो तो उसमें भी अगर हम बातें करते रहेंगे फिर तो कोई फायदा नहीं है। हाँ चलो, बातें नहीं करनी, वो ना पता क्या एक वो बनता नहीं है फोकस। अब चलो, कल हमने 4:30 वाले बैच में न्यूमेरिकल करे थे कि हाउ टू फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो मैंने 2-3 अलग अलग टाइप की रिएक्शन करवाई थी। सबसे पहले तो मैंने ये बोला था कि आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन गिवन होता है। अब रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर्स होती हैं उनको आप ऐड कर देते हो, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था जिसमें रेट लॉ आपको गिवन था A की पावर 1/2, B की पावर 3/2। तो मैंने कहा था कि एक तो फर्स्ट टाइप ऐसे आते हैं न्यूमेरिकल कि आपको रेट लॉ गिवन होता है और आपको ऑर्डर निकालना होता है। तो नैतिक व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द ऑर्डर? x is the power with respect to first reactant half and y is the power with respect to second reactant, तो 4/2 करके ऑर्डर क्या आ गया था? 2। फिर मैंने तुम्हें बोला था कि ये तो इजी क्वेश्चन है ना, क्योंकि इसमें तो आपको रेट लॉ गिवन है। सेकंड टाइप मैंने जो क्वेश्चन कराए थे उसमें क्या था कि उसमें आपको ऑर्डर नहीं गिवन था, उसमें कहा था कि कोई तो रिएक्शन है, यहाँ देखो 2x चेंजेस टू y, देखो मेरे को स्टेटमेंट तो याद है, और उसमें उन्होंने हमें रेट लॉ गिवन नहीं था, तो मैंने रेट लॉ अज्यूम करा था कि x की पावर x। क्यों अज्यूम क्यों किया था? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि रेट लॉ नहीं गिवन,
तो x की स्टोइकियोमेट्री 2 है, तो ये x की 2 पावर पे ही डिपेंड करेगा। वो लॉ ऑफ मास एक्शन में कहा था, जब भी हमें रेट लॉ ना गिवन हो तो हमें अज्यूम ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और हमने क्या अज्यूम करा था कि लेट द रेट इज इक्वल टू के एक्स की पावर एक्स। फिर मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि ये देख के कंफ्यूज मत होना कि मैम जो पिछला क्वेश्चन था उसमें तो 2 रिएक्टेंट थे, अब इस रेट लॉ में आप एक ही रिएक्टेंट क्यों ले रहे हो? अब रिएक्शन भी तो आप देखो ना, अगर रिएक्शन में ही एक रिएक्टेंट है तो आपके रेट लॉ में एक ही रिएक्टेंट आएगा, आप जबरदस्ती थोड़ा 2 रिएक्टेंट लेके 2 पावर लोगे। आई मीन हमेशा रेट लॉ जरूरी नहीं होता कि जो आपको रेट लॉ होता है उसमें 2 रिएक्टेंट ही होंगे। अगर रिएक्शन ही ऐसी है जिसमें एक रिएक्टेंट होगा तो उसका जब आप रेट लॉ अज्यूम करोगे तो वो रेट लॉ कुछ इस तरह से नजर आएगा, के एक्स की पावर एक्स। हर्ष, ए की पावर एक्स क्यों नहीं लिखा मैंने? यहाँ पे तो रेट लॉ में ए था, क्योंकि हो सकता है कि इसकी रिएक्शन का रिएक्टेंट कौन होगा? ए, बट हमें जो रिएक्शन गिवन है उसका रिएक्टेंट क्या है? तो हमने अपना रेट लो अपनी रिएक्शन के अकॉर्डिंग लिखना होता है। अब प्रॉब्लम क्या है नैतिक की एक्स कैसे फाइंड आउट करें, क्योंकि अगर एक्स फाइंड आउट कर गया वही तो ऑर्डर है। तो एक्स फाइंड आउट करने के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि इस रिएक्शन को जैसे ही हम रिएक्टेंट को 3 गुना करते हैं, रिएक्टेंट को 3 गुना करते हैं तो रेट 27 टाइम हो रहा था। ये इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी। इस क्वेश्चन में रेट लॉ नहीं गिवन था, बट उस रेट लॉ को फाइंड आउट करने के लिए एक इन्फॉर्मेशन दे रखी थी कि जैसे हम इस रिएक्शन में कंसंट्रेशन को कितने गुना करते हैं? 3 गुना, तो रेट पे क्या फर्क पड़ रहा था? वो क्या हो रहा था? 27 टाइम्स। तो मैंने वही इन्फॉर्मेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान ली, इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान ली और इसको सेकंड इक्वेशन, और मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रही। मैंने क्वेश्चन को रीड किया, क्वेश्चन कह रहा था कि एक्स को 3 टाइम्स करो और ये 27। अब जैसे ही आप, अब तो मैथ्स है, अब जैसे ही आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करोगे, सो 27 रेट ओवर रेट इक्वल्स टू के 3x की पावर x, के x की पावर x, सब कुछ कट जाएगा। अब इस साइड हमारे पास 3 की पावर x है, इस साइड 27 है, तो शुडंट बी राइट 27 इन टर्म्स ऑफ 3। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो आपका खुद का दिमाग ही कहेगा कि अगर मेरी राइट हैंड साइड में 3 की पावर है तो मुझे 27 को भी किसकी पावर में लिखना चाहिए? 3 की पावर में, क्योंकि दोनों के बेसिस सेम हो जाएंगे। तो x की वैल्यू पता लग गई कि x इज 3, तो यही ऑर्डर है। यानी कि देखो यहाँ पे पावर 3 आ रही है, स्टोइकियोमेट्री नहीं आ रही। तो मैं तुम्हें ये दोनों टाइप के न्यूमेरिकल कराने का मतलब मेरा यही था कि जरूरी नहीं है कि जब भी आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है तो सीधा सीधा आपको रेट लॉ गिवन होगा। कभी कभी आपको रेट लॉ खुद भी निकालना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें निकालना ऑर्डर था पर रेट लॉ नहीं गिवन था, तो हमने रेट लॉ खुद अज्यूम करा। रेट लॉ क्या किया? खुद अज्यूम करा। कैसे अज्यूम करा नैतिक? लेट रेट इज इक्वल टू के रिएक्टेंट की पावर एक्स। फिर ऐसा ही मिलता जुलता मैंने क्वेश्चन एक और करवाया था कि अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स हो रही है, रेट 3 टाइम्स हो रहा है, ये तो उल्टा हो गया। रिएक्टेंट 9 गुना हो रहा था लेकिन रेट सिर्फ कितना हो रहा था? तो यानी कि 9 की पावर हाफ रही होगी। 9 की पावर क्या रही होगी? क्योंकि 9 3 कब बनेगा? जब हम 9 का स्क्वायर रूट करेंगे। तो कई बार पावर जरूरी नहीं है कि 2 या 3 आएगी, कभी कभी पावर क्या आ जाती है? 1/2 फ्रैक्शन। तो इस टाइप के हमने कल क्वेश्चन करे थे और कल मैंने होमवर्क भी दिया था। डिड आई गिव? मैंने कहा था कि मैं ऑर्डर के 3 न्यूमेरिकल्स भेजूंगी। चलो फिर मैं आज वो भेज दूंगी, वो करके आने हैं, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अब हम आगे चलते हैं। आज का लेक्चर जो है, देखो मेरी बात सुनो। वैसे तो जब आप ऑर्डर निकालते हो, आप पावर प्लस करते हो या अगर एक ही पावर है उसको देख के ऑर्डर बताते हो, तो ऑर्डर कुछ भी आ सकता है। वो फ्रैक्शनल वैल्यू भी आ सकती है, नेगेटिव भी आ सकता है, जीरो भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है। लेकिन हरमन हमारे सिलेबस में सिर्फ एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और सेफ्टी साइड हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। बट अगर मैं प्रिसाइजली बात करूं तो हमारे सिलेबस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब ध्यान से मेरी बात समझो, कैसे पता लगता है कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है? कैसे पता लगता है? तो अब तुम बोलोगे कि मैम जिस रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट के जीरो पावर पे डिपेंड करे। बेसिकली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट तो बदल रहा है लेकिन स्पीड कांस्टेंट है।
स्पीड क्या है? अब इसका ग्राफ भी देखो कैसा बनेगा, क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन आते हैं। इसका ग्राफ का क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप कंसंट्रेशन, ए की जगह आर ही ले लो, कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो बट रेट कांस्टेंट का कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ द ग्राफ फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट का ग्राफ आर के टर्म्स में ड्रॉ किया जाता है, ना वो बढ़ता है ना वो, ये मतलब है। अब कल मेरे से एक दिन पहले गुरकीरत पूछ रहा था, जब मैं ये फास्ट फास्ट चैप्टर डाल थी, कि मैम जीरो ऑर्डर के केस में के की वैल्यू 1 से छोटी आती है। मैंने कब बोला? मैंने कभी बोला आपको कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का के से पता लगता है? नहीं, के की वैल्यू बड़ी छोटी कभी इंडिकेट नहीं करती कि इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सिर्फ इतना होता है कि हम रिएक्टेंट बदलते जा रहे हैं बट स्पीड पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ना वो बढ़ रही है ना वो घट रही है। अब क्वेश्चन उठता है कि तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि मैम ये कैसे हुआ? आप अगर रिएक्टेंट बढ़ाओगे ज्यादा कोलिजन होंगी, ज्यादा प्रोडक्ट बनने चाहिए, स्पीड तो बढ़नी चाहिए। मतलब प्रैक्टिकली आपको मेरे से पूछना चाहिए कि मैम आप हमें कोई ऐसी जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल दो जिसमें रिएक्टेंट बढ़े बट स्पीड पे कोई फर्क ना आए। क्योंकि ये क्वेश्चंस आते हैं कि कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि उसमें एग्जामिनर देखना चाहता है कि तुमने सिर्फ रट्टा मारा हुआ है कि हाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो है जिसमें रिएक्टेंट की जीरो पावर पे रेट डिपेंड करता है, विच इज करेक्ट, या आपको ट्रू में इसका फिजिकल मीनिंग भी पता है। तो रिएक्शन देखो, टू अमोनिया, आपने यही एग्जांपल याद करना है, प्लैटिनम N2 प्लस 3H2। अब यहां पर तुम्हें तो लगेगा कि जैसे जैसे मैं अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो वैसे वैसे ज्यादा डिकम्पोजिशन होगी, स्पीड बढ़ेगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया तो साइंटिस्ट ने देखा कि इस रिएक्शन में अमोनिया को डबल ट्रिपल करने पर स्पीड में कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। बट अब मैं आपको रीजन बताती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि तुम अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो और अमोनिया की ही डिकम्पोजिशन हो रही है बट फिर भी स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि इस रिएक्शन में काम करना है प्लैटिनम में। ये प्लैटिनम का सरफेस है, आपने अमोनिया दी, सारी अमोनिया प्लैटिनम के सरफेस पर आ गई, प्लैटिनम अमोनिया को तोड़ रहा है। पीछे से तुम अमोनिया की कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने लगे, प्लैटिनम कहेगा कि मैं तो बस उतनी अमोनिया को तोड़ूंगा जो मेरे सरफेस पे है। यानी कि तुम्हारे अमोनिया के डबल ट्रिपल करने से प्लैटिनम ने तो अमोनिया नहीं तोड़ी ना, प्लैटिनम तो सिर्फ कितनी अमोनिया तोड़ पाएगा जितनी उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब होगी। जब वो टूटेगी फिर अगली अमोनिया आएगी। यानी कि ऐसी रिएक्शंस में अमोनिया जो कि रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन डबल ट्रिपल करने से स्पीड नहीं बढ़ती, क्योंकि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? कैटलिस्ट पे। किस पे डिपेंड कर रही है? अगर कैटलिस्ट का सरफेस लिमिटेड है तो आप अमोनिया को डबल ट्रिपल करते रहो, है ना। अब आपकी कोई इंडस्ट्री है, उसमें काम करने वाले 4 लेबर हैं, है ना, आपने उनसे अंडे तोड़वाने हैं, तुम 100 के 1000 अंडे ले आओ, वो लेबर कहेगी भाई मैं तो 100 ही अंडे तोड़ूंगा, तुम 100 में 1000 रख दो। तो क्या अंडे तोड़ने की स्पीड अंडों की मात्रा आने से डिपेंड कर रही है या लेबर पे डिपेंड कर रही है? तो ऐसे ही यहाँ पर हुआ, आपको लगा अमोनिया की डिकम्पोजिशन हो रही है, स्पीड को अमोनिया पर डिपेंड करना चाहिए। लेकिन जब आपने प्रैक्टिकली देखा कि मेरे अमोनिया के बढ़ाने से, डबल ट्रिपल करने से स्पीड नहीं बढ़ रही, तो ये अमोनिया की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है? जीरो। सच अ रिएक्शन इज नोन एज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कभी कोई बच्चे बोलेंगे ना कि मैम जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता कैसे लगता है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन का पता इस बात से पता लगता है कि तुम रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो बट स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा। एक सेकेंड। अब लेकिन एक वे आउट है, एक वे आउट है कि अगर क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना गिवन हो, रिएक्शन के बारे में बताया ही ना हो कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, बट एक तरीका है, वो क्या तरीका था जरा इधर देखो। ये जीरो ऑर्डर की रिप्रेजेंटेशन है। क्या रिप्रेजेंटेशन है? जब रेट रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा? जब रेट रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा? बट आपको दिया नहीं हुआ क्वेश्चन में, आपको बताया नहीं हुआ कि रिएक्शन में रेट रिएक्टेंट की जीरो पावर पे डिपेंड कर रहा है। फिर अभिजीत कैसे पता लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? तुम लोगों को कराया हुआ है। अगर रिएक्शन में मेंशन ही नहीं है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो ध्यान से देखो, रेट की यूनिट्स क्या होती हैं? जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लगाया था, मोल पर लीटर पर, के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है? मोल पर लीटर, बट एनीथिंग रेज़ टू द पावर 0 इज, तो भव्य के की यूनिट्स क्या होगी? मोल पर लीटर पर
यानी कि अगर किसी रिएक्शन में के की वैल्यू जो मर्जी हो, बट अगर यूनिट्स क्या आ रही हैं, मोल पर लीटर पर, जो कि रेट की यूनिट्स होती हैं, अगर रेट कांस्टेंट के की भी वही यूनिट्स आ गई जो यूनिट्स रेट की होती हैं, तो भी ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का दो तरीके से पता लगता है, या तो गिवन हो कि इट्स अ जीरो ऑर्डर, या हमें रेट लॉ गिवन हो जिसमें हमें दिख रहा हो कि वो रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा है, हरमन जीरो। बट अगर गिवन ही नहीं होगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये गिवन ही नहीं होगी रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो कौन सी चीज हमें मदद कर सकती है ये बताने में कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है? के की यूनिट्स, नॉट द वैल्यू। वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर के की यूनिट्स क्या आ गई, मोल पर लीटर पर, देन दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन इट्स अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हमें पहले तो पता बताओ क्या पता लगा, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती है जिस रिएक्शन की स्पीड रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे कितनी पावर पे डिपेंड करती है, जीरो पावर पे डिपेंड करने का मतलब है कि वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? मे बी वो कैटलिस्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है, मे बी देयर आर अदर रीजन, बट एक एग्जांपल जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आप हमेशा अपने ध्यान में रखना, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया यूजिंग प्लैटिनम, क्योंकि इसने प्लैटिनम में काम करना है, तुम्हारे अमोनिया को डबल ट्रिपल करने से रिएक्शन की स्पीड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर तू प्लैटिनम भी बढ़ा देगा तो फिर तूने रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंसी तो फिर भी जीरो रहेगी ना। मेरा रेट का एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट है, इन टर्म्स ऑफ प्लैटिनम है ही नहीं, फिर वो कॉन्सेप्ट भी बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो, adsorb, AD, adsorb, everybody second, हाँ, यस फोर, ये भी आता है कई बार, आपको ना एक डिफरेंट ऑर्डर वाला रेट दे देंगे, बोलेंगे के की यूनिट्स निकालो, तो उसमें तो आपको सब्स्टिट्यूट ही करना है, बातें नहीं करनी। हरमन फोन छोड़ दो प्लीज। अब हम कौन सी रिएक्शन ले रहे हैं, अब तो बता हरमन, इसका रेट लो कैसे होगा, रेट इज इक्वल टू के, जो रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड कर रहा होगा। अगर जीरो ऑर्डर के रेट लो को हम कैसे एक्सप्रेस करते थे, रेट इज इक्वल टू के आर की पावर जीरो, तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट लो को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, एक ऐसी रिएक्शन जिसकी स्पीड रिएक्टेंट की कितनी पावर पे डिपेंड कर रही है, मतलब रिएक्टेंट को डबल कर रहे हो स्पीड भी क्या हो रही है, डबल, रिएक्टेंट को ट्रिपल कर रहे हो स्पीड भी क्या हो रही है, रिएक्टेंट को 4 टाइम्स कर रहे हो स्पीड भी क्या हो रही है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, क्या है, सच अ रिएक्शन इज नोन एज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये एसजी में क्वेश्चन आया है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेट विद रिएक्टेंट, स्ट्रेट लाइन आएगा ना कि हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल वाले जो ग्राफ ड्रॉ करके आए हैं वो जीरो ऑर्डर का ग्राफ होता है। अब इनको क्वेश्चन आया था कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रेट वर्सेस रिएक्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर, वो ये वाला ग्राफ बना के आए हैं। ये तो जब इंसान मर जाता है, डेड हो जाता है, तब आती है ये लाइन। तो ये लाइन तो मतलब डेड है, डेड किसके लिए होगा, जीरो, जब डिपेंड ही नहीं कर रही, जब डिपेंड ही नहीं कर रहा तब ऐसी लाइन आती है, खतरनाक लाइन होती है, इनको ऐसे मत ड्रॉ कर लिया करो। फर्स्ट ऑर्डर में तो सीधा सीधा डायरेक्ट रिलेशन है, रिएक्टेंट बढ़ा रेट भी बढ़ा, रिएक्टेंट बढ़ा रेट भी बढ़ा, रिएक्टेंट बढ़ा रेट भी बढ़ा, ये ग्राफ बनाना था, बट इट्स ओके, वी डिड द चैप्टर इन वेरी हरी, तो अगर ये क्वेश्चन गलत हो गया तो वी कांट टेक इट ऑन आवर हार्ट, बट यस यू कैन ऑलवेज इम्प्रोवाइज। ओके, अब बता अभिजीत, इसमें के की यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स ऑफ के निकाल रहे हैं हम, रेट इज इक्वल टू, भवे बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही है, रेट की यूनिट्स क्या होती हैं, अभी भी बताई थी, स्पीड की, वेरी गुड, मोल पर लीटर पर, अर्बन, रिएक्टेंट की यूनिट क्या होती है, इस डब्बे का मतलब ही क्या है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, इस स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब, वैसे भी केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन अगर वो गैस नहीं है तो वो किस में लेते हैं, मोल पर, सारे बोर्ड पे देखो, नैतिक एंड अभी, ये मोल पर लीटर से मोल पर लीटर, तो यूनिट्स क्या आ गई के की। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल में रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो मर्जी गिवन हो, पर आज क्लास में ध्यान है ही नहीं, फोन में ध्यान है, अगर रेट कांस्टेंट की वैल्यू जो मर्जी गिवन हो, बट यूनिट्स क्या गिवन हो, पर सेकेंड, या कैसी गिवन हो, पर मिनट, या कैसी गिवन हो, तो ये पक्का पता लग जाएगा कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, यूनिट्स ऑफ के
ऑल्सो हेल्प अस टू प्रिडिक्ट द ऑर्डर। लाइक जब पिछले केस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन ले रहे थे तो के की यूनिट्स क्या आ रही थी, मोल पर लीटर पर। तो मैं कह रही हूँ कि जब भी के की यूनिट्स मोल पर लीटर पर सेकेंड आ रही होंगी तो हम ऑर्डर प्रिडिक्ट कर लेंगे कि ऑर्डर क्या है, जीरो। के की वैल्यू हमें नहीं बता सकती कि हम के की वैल्यू देखें कि बड़ी है तो फर्स्ट, छोटी है तो जीरो। नो, देयर इज नो रूल, ऐसा कोई रूल ही नहीं एग्जिस्ट करता। के की यूनिट सिर्फ इतनी, के की वैल्यू तो इतनी बताती है कि के की बहुत बड़ी वैल्यू है कि फास्ट रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट के तो अगर बहुत बड़ा आ रहा है दैट ओनली इंडिकेट इट्स अ, अगर के की वैल्यू छोटी है तो इट्स अ, बट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ के वी कैन नेवर प्रिडिक्ट। वो गुरकीरत वाला डाउट मेरे दिमाग में आ रहा है कि मैम जे के दी वैल्यू 1 तो बड़ी होएगी तो फर्स्ट ऑर्डर होएगा, जो छोटी होएगी तो वो जीरो ऑर्डर होएगा। नो, ऐसा कोई रूल नहीं है। बट यस, द यूनिट्स कैन ऑलवेज हेल्प। अगर यूनिट्स क्या है, मोल पर लीटर पर, certainly we can say the order is zero. If the unit is like this, per second, per minute, order is। अब सारे कॉपी के पीछे सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की के की यूनिट्स निकाल के दिखाओ। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, कोई ना करो जिसको आती है। अब इसमें मेरे को बताओ कि के की यूनिट्स क्या आएंगी। रेट की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर पर, और रिएक्टेंट की एक मोल पर लीटर से मोल पर लीटर एक नीचे आ जाएगा। तो ये जब मोल पर लीटर ऊपर जाएगा ये बनेगा लीटर पर मोल। तो बिल्कुल उलट, अगर मोल पर लीटर पर सेकंड होती है तो जीरो ऑर्डर, पर सेकंड होती है तो, और लीटर पर मोल होगी तो, मतलब कल को वो आपको कोई भी रैंडम भी दे सकते हैं कि अज्यूमिंग रेट टू बी ए की पावर हाफ, फाइंड द यूनिट्स ऑफ के। हमें याद नहीं करनी, बट ऐसे अगर रैंडम भी कोई रेट लॉ दे दे जैसे तो पूछ रहा था, उसमें यूनिट्स ऑफ के निकाल सकते हैं। निकालोगे इसमें यूनिट्स क्या आएंगी के की वजह। अगर ऐसे कोई रैंडम ऑर्डर दे दिया, रैंडम मतलब ना जीरो पे डिपेंड कर रहा है ना वन पे ना टू पे, बट कोई भी वैल्यू हाफ दे दी, तो इसमें आप के की यूनिट्स निकाल सकते हो। रेट की यूनिट्स क्या लोगे, के की निकालनी है, ए की क्या होती है, पर इस बार मोल पर लीटर के ऊपर क्या, हाफ, ये नीचे जाएगी, मोल पर लीटर 1 और ये वाला मोल पर लीटर हाफ। मैथ है ये तो। अब ये हाफ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अगर माइनस होगा 1 माइनस हाफ तो हाफ ही रह जाएगा। तो यूनिट्स क्या आ जाएंगी, मोल हाफ, मोल हाफ पर लीटर हाफ पर। तो मतलब हम याद इतनी सारी नहीं कर सकते, बट निकाल तो हमेशा सकते हैं। याद हमें 3 करनी है, कौन कौन सी, कि अगर मोल पर लीटर पर सेकंड आएंगे तो ऑर्डर इज ओनली पर सेकंड पर मिनट पर आवर आएगी तो, लीटर पर मोल आएगी तो सेकंड। बाकी इन तीनों के अलावा अगर वो कोई भी रैंडम रेट लॉ दे दे जिसमें एक ही हाफ पे डिपेंड कर रहा है या एक ही 3/, तो उसी टाइम हम ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं। क्यों ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमें के की यूनिट्स निकालनी है तो रेट की यूनिट्स तो हमें पता ही है, विच इज मोल पर लीटर पर, और ए की यूनिट भी हमें पता ही है, बस मैथ्स ही लगाना। तो आज के टॉपिक से हमें क्या पता लगा कि ऑर्डर कैन बी एनीथिंग, बट वी हैव टू फोकस ऑन जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर एंड ओके। कैसे पता लगेगा कि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जब रेट लॉ कैसा दिख रहा होगा, नहीं यूनिट्स नहीं, रेट लॉ कैसा दिख रहा होगा, आर के ऊपर क्या डिपेंडेंसी होगी, आर के ऊपर जीरो डिपेंडेंसी का क्या मतलब है हर्ष, की वो रिएक्टेंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तुम रिएक्टेंट को डबल करते रहो, ट्रिपल करते रहो, बट रेट कांस्टेंट का। व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ, इंसान डेड हो गया, तो ये लाइन आती है, बोलना नहीं, सॉरी। तो एनीवेज दिस इज द ग्राफ शेप, ओके। एंड रिएक्शन याद कर लोगे। बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं जब बच्चों से वाइवा में पूछा जाता है कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन, बच्चा कुछ भी बोलने लगे हैं। फोटोलिसिस, फोटोलिसिस में भी हाँ कर सकते हैं, क्योंकि लाइट जब तक आएगी उस पर डिपेंड करेगा। नहीं, हमारे सिलेबस में ग्राफ नहीं है, सिर्फ जीरो और फर्स्ट। हमारे सिलेबस में सेकंड ऑर्डर भी नहीं है, वो मैं सेफ्टी साइड करवा रही हूँ। तो 2 ही ग्राफ याद करो, अगर वैसे अगर बनाना तो बन जाएगा, बट तुम्हें मैं कंफ्यूज है क्योंकि वो आर की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है, तो थोड़ा पैराबोला टाइप होगा।
हाइपर बोला है ना, एक्सपोनेंशियल कह लो, बट हमने करना नहीं है, हम दो कर लें यही बढ़िया है। लिखें टॉपिक, लिख गिव द हेडिंग। नहीं नहीं पता है क्या, हाँ तू मत लिख पूरा, पता है क्या मैंने ना देखा है, जब मैं नोट्स नहीं बनवाती ना, एक दो बच्चे तो कैचअप कर लेते हैं, नहीं तो फिर वो नहीं होता, वो उनका चैप्टर पूरा का पूरा ऐसे चलता है कि नहीं हुआ। हाँ तो नहीं बनाना मत बना, वही प्रिंट करा ले, हाँ बट बाकियों को बनाना पड़ेगा। लिखो जरा प्लीज। यूनिट्स ऑफ जल्दी जल्दी करो प्लीज। कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कि कैसे रेट कांस्टेंट की यूनिट से ऑर्डर का पता लगता है। तो हियर वी गो, सबसे पहले हम कौन सी कंसीडर कर रहे हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कंसीडर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन आर चेंजेस टू पी। तो इसमें रेट लॉ आर की कितनी पावर पे डिपेंड करेगा, जीरो। ग्राफ कैसा होगा, नाउ यूनिट्स ऑफ रेट इज इक्वल टू, रेट की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकेंड, एनीथिंग रेज टू द पावर जीरो इज वन। So units of K are same as units of rate for a zero order reaction. मेरे पास अभी 3 बच्चे नीट के पढ़ रहे थे, तीनों क्वालिफाइड हो गए, कल रिजल्ट आया। हाँ बट सिर्फ केमिस्ट्री, नीट केमिस्ट्री। बायो उन्होंने अपने आप करी थी, बायो उन्होंने, उनके मार्क्स भी सबसे ज़्यादा बायो में ही आए। केमिस्ट्री, नीट केमिस्ट्री करा दी। फिजिक्स उन्होंने इसीलिए नहीं करी, उन्होंने बोला कि दो सब्जेक्ट पे फोकस करेंगे, तो फिजिक्स पे उनके जितने भी आ गए ओवरऑल उनके कट ऑफ अच्छी आ गई। हाँ हाँ अभी मैं डालूंगी उनकी नाम और फोटोज, प्लीज सी है। रीनीट वैसे भी मेरे स्टूडेंट, हाँ कैंसिल हुआ था, नहीं ऐसे तो नहीं हुआ, बट इस बार वैसे रीनेट टफ आया। देखो अगर बातें करोगे कोई फायदा नहीं है फिर। फर्स्ट order reaction, let us consider a first order reaction R changes to P। तो इसका रेट लॉ कैसे होगा, R की पावर 1। रेट की यूनिट्स क्या होती है, मोल पर लीटर। हाँ सही में बोलना ही नहीं चाहिए। आर की यूनिट्स क्या होती हैं, तो पर सेकेंड। और ग्राफ कैसा होगा, आई थिंक वी शुड नॉट टॉक नाउ।
इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का टेस्ट पढ़ के देना है हरमन। मैं इस बार पीटीएम कराऊंगी, पेरेंट टीचर मीटिंग कराऊंगी जिसके मार्क्स कम आएंगे। मेरी बात सुनो, जो बच्चे बार बार मुझे मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम न्यूमेरिकल ही आएंगे, बाई चांस टॉपिक ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है, बट ऐसा नहीं है कि मैं कभी थ्योरी डाल, क्योंकि स्टार्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल से नहीं आप भी कर वहां से इंक्लूड करता है। हाँ, तो उसके बारे में सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस क्या होते हैं, तो थोड़ी बहुत थ्योरी आ सकती है, बट चांसेस ऑफ न्यूमेरिकल आर मोर, क्योंकि नॉन इक्वेशन है उसका न्यूमेरिकल ही आएगा। डेल्टा जी वाले न्यूमेरिकल ही है, लॉग केसी वाले न्यूमेरिकल ही है, वो टॉपिक ही न्यूमेरिकल ओरिएंटेड है। बट डोंट जज मी अगर मैं एक दो न्यूमेरिकल थ्योरी डाल दूं। मैं अभी नहीं, मैं ना अभी बच्चों को ना थोड़ा वो आउट ऑफ द ट्रैक हुए हुए हैं, इसलिए बोल रही हूँ कि मैं नोट्स डालूंगी। एक बार जब आपको थोड़ा ध्यान में आ जाएगा कि क्या किया था, फिर मैं एक दिन आपको एनसीईआरटी और पीवाईक्यू इकट्ठे ले लूंगी। ले लूंगी, तेरे को पढ़ना है ना। इसमें ये आर की किस पावर पे डिपेंड करेगा? 2। ग्राफ हमने नहीं करना। यूनिट्स क्या होंगी इसकी? मोल पर लीटर पर सेकेंड, और आर की यूनिट्स मोल पर लीटर। तो 1 मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट्स ऑफ के आ जाएंगी लीटर per mole per second. So we can draw this box. Units of K. आगे चल के ना इतने ग्राफ्स हो जाने हैं कि यही याद हो जाए बड़ी बात है, तभी मैं एक्सप्लेन करूँ। यूनिट्स ऑफ के अगर मोल पर लीटर पर सेकेंड आएगी तो ऑर्डर इज 0, पर सेकेंड और पर मिनट टाइप्स आएगी या पर आवर। फर्स्ट लीटर पर मोल पर सेकेंड आएगी तो सेकेंड है। पहले तो पी आपका फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा, उसकी इंटीग्रेटेड इक्वेशन सिलेबस में नहीं है ना, तभी कराने तो मैं करा दूंगी, तो सिंपल ही है, क्योंकि इंटीग्रेटेड इक्वेशन 0 टू आर नॉट माइनस आर होती है, उसकी 1/r माइनस 1/r नॉट होती है। वैसे मैं इन जनरल बता दूंगी कि कोई भी ऑर्डर हो तो उसका हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं, उसमें एन की टर्म में बता दूंगी, तो एन को 2 पुट करके आ। हाँ बोलो। तो लीटर पर मोल ही है, मोल पर लीटर पर मोल पर सेकेंड ऐसे लिख ले, या पर भी फ्लैश लगा ले की बात है। तूने पर -1 लगाया, लीटर में नहीं आएगा ना, क्योंकि देख हाँ, तो फिर देख लीटर नीचे जाएगा तो ऊपर लेके जाएंगे तो -1। तो देख ना, तो इस साइड है तेरा मोल पर लीटर, इधर पर सेकंड है। अब तो इसको नीचे लेके आया ना, सुने में है मोल पर लीटर, तो वो ऑलरेडी पर है ना, वो पर ऊपर जाएगा तो लीटर हो जाएगा। जो चीज तो नीचे लेके जा रहा है वो ऑलरेडी -1 है, तो वो जब ऊपर जाएगी वो +1 हो जाएगी, लीटर पे पर नहीं आएगा है। क्या कह रहे हैं? पर मोल, हाँ वो तो सेम बात होगी ना, वो तो तूने ये करा ना कि इसको मोल पहले लिख दिया और पर मोल लीटर बाद में लिख दिया। चले आगे, कितना टाइम हुआ अभी? मेरे पास 6 मिनट है, मेरे 6 मिनट बहुत कीमती है, मैं तुम्हें अगला दूँ। हाँ छोड़ दूंगी, 2-3 मिनट पहले छोड़ दूंगी। अगला टॉपिक है मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन।
और बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, मैंने एसजी वालों को बोला नहीं था और बाई चांस आया नहीं। डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलैरिटी। आप ऑर्डर पढ़ चुके हो? हाँ, मॉलिक्यूलैरिटी का क्या मतलब है? मॉलिक्यूलैरिटी की डेफिनेशन है द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स इन अ रिएक्शन टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। देखो, कोलिजन थ्योरी मानती है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है ना, तो पहले रिएक्टेंट आपस में टकराते हैं और फिर प्रोडक्ट बनता है। अकॉर्डिंग टू द कोलिजन थ्योरी, द मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन, है ना। अब अगर तुम्हें दो मॉलिक्यूल्स टकराते हुए नजर आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 2। अगर आपको 3 मॉलिक्यूल्स टकराते हुए नजर आ रहे हैं तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 3। और अगर रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हो जाएगी? 1। दैट मीन मॉलिक्यूलैरिटी इज अ वेरी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर की तरह नहीं कि ऑर्डर के लिए तो आपको पहले रेट वाइज एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, देखना पड़ता है कि रेट ए की 1 पावर पे डिपेंड कर रहा है कि 2 पावर पे डिपेंड कर रहा है। तो अभी जो टॉपिक हम करके हटे हैं ऑर्डर, वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट था। आपको शायद नहीं लगेगा कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, आपको तो यही लगेगा कि मैम हमने तो x प्लस वाई पावर प्लस करी है, बट वो पावर्स निकालने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया ना, है ना। तो ऑर्डर एक ऐसी चीज थी जो निकालने के लिए हमें रेट वाइज एक्सप्रेशन गिवन था, बट फिर भी कहीं ना कहीं हम मानते हैं कि वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। मॉलिक्यूलैरिटी के लिए तो आपने बस रिएक्शन को देखना है, और अगर आपको रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक रिएक्शन देती हूँ O2F2 decomposes to give O2 plus F2। अब आपको दिख रहा है इसमें कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं? तो एक ही मॉलिक्यूल अपने आप ही टूटा है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या डिफाइन हो गई? बातें नहीं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ दिस रिएक्शन? Y1, क्योंकि जब इसमें रिएक्टेंट ही एक है तो एक ही मॉलिक्यूल अपने आप टकरा टकरू के टूटा हुआ है ना, दो मॉलिक्यूल नहीं है। अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं 2HI decomposes to give H2 plus I2, तो इसमें दिख रहा है कि कहीं ना कहीं दो HI के मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए होंगे तो ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी आप क्या डिफाइन करोगे? 2। एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अगर मैं आपको एक रिएक्शन दूं 2NO प्लस O2 gives 2NO2, तो इसमें साफ नजर आ रहा है कि दो मॉलिक्यूल NO के हैं, एक मॉलिक्यूल O2 का है, तो इन्होंने 3 मॉलिक्यूल्स आपस में टकराए होंगे टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। मैं कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रही, जस्ट बाय लुकिंग एट द रिएक्शन आई एम एबल टू टेल दैट वेदर द रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी इज और इट इज। लेकिन अगर मान लो आपको पेपर में ऐसी रिएक्शन दी गई हो 5Br नेगेटिव प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 6H पॉजिटिव गिव समथिंग प्रोडक्ट, अब आप देखोगे कि इसमें कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं? 5 Br नेगेटिव के और एक BrO3 नेगेटिव का और 6H पॉजिटिव के। डू यू रियली थिंक कि आपके 5 और 6 12 मॉलिक्यूल टकराए होंगे? आई मीन अगर आप एक भीड़ में जा रहे हो, दो बंदे इकट्ठे टकराना उसकी प्रोबेबिलिटी है, 3 बंदे इकट्ठे टकरा गए वो भी पॉसिबिलिटी है, 12 लोग इकट्ठे नहीं टकरा सकते। मतलब तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ मैम ऐसे नहीं कह रही कि मैं इससे टकराई इससे टकराया वो एट अ टाइम 12 पीपल टकराएं एट द सेम टाइम इज नॉट पॉसिबल। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? अगर कल को आपको बोल दिया गया कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी निकालो, आप बोलोगे मॉलिक्यूलैरिटी इज नॉट डिफाइंड। ऐसी रिएक्शंस जिसमें आपको 3 मॉलिक्यूल से ज्यादा मॉलिक्यूल नजर आ रहे होंगे, वो रिएक्शन कभी भी एक स्टेप में होती ही नहीं है, वो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं। हमें देख के जरूर लग रहा होता है कि इसमें 5 मॉलिक्यूल Br नेगेटिव के हैं, एक मॉलिक्यूल BrO3 नेगेटिव का है और 6 मॉलिक्यूल H पॉजिटिव के हैं, तो 12 मॉलिक्यूल टकराए होंगे। बट अगर आप प्रैक्टिकली सोचो, कभी भी 12 मॉलिक्यूल सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि पहले 2 Br नेगेटिव टकराएं, फिर उससे कुछ बने, वो BrO3 से टकराए, फिर वो कुछ बने, फिर वो H पॉजिटिव से टकराए। मतलब ऐसी रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, और ऐसी रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती है उनको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो सच अ रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जब भी आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दी होगी और बाय चांस मॉलिक्यूलैरिटी पूछ ली, वैसे तो पूछेंगे ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? इट इज नॉट। मॉलिक्यूलैरिटी कब कब डिफाइंड होती है? जब क्या निकल रही होती है?
3, 2 या एक बार जाते थे सुन लो व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी, द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स टू ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। एक रिएक्शन को कराने के लिए कितने मॉलिक्यूल टकरा रहे हैं उसको क्या बोला जाता है? कैन मॉलिक्युलरिटी बी जीरो, कैन मॉलिक्युलरिटी बी नेगेटिव, कैन मॉलिक्युलरिटी बी फ्रैक्शनल? तो 4 डिफरेंसेस ऑर्डर और मॉलिक्युलरिटी के तैयार हो गए। ऑर्डर कैन बी फ्रैक्शनल, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी। ऑर्डर कैन बी जीरो, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी। ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, मॉलिक्युलरिटी कैन नॉट बी। और डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि ऑर्डर क्या था? सम ऑफ दी पावर्स x प्लस y। और मॉलिक्युलरिटी क्या है? द नंबर ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ। तो हमने जाते जाते क्या कर लिया? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्यूल। आज मैं सिर्फ ऑर्डर के न्यूमेरिकल्स दूंगी 3। ऑर्डर के न्यूमेरिकल करके आओगे? ऑर्डर के मॉलिक्यूलर क्या थे? बस सम ऑफ दी। मैट्रिक ऑर्डर क्या कैसे कैलकुलेट करते थे? हाँ, ये ऑर्डर कैसे निकालते थे? x प्लस। और अगर ऑर्डर ना गिवन होगा तो पहले लेट करेंगे। क्या करेंगे? और क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन निकाल के ऑर्डर निकालेंगे। तो इसके मैं कितने न्यूमेरिकल सेंड करूंगी? आज करके आने हैं। और आज जिन्होंने करनी है वो थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो कि तुम्हें कई बार लगेगा कि मैं ऑलरेडी कर रखा है, तो थोड़ा सा भी पेज डाउन अप होगी तो अब रहने देना। आप अपना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज करो क्योंकि संडे को टेस्ट है, तो तुम रहना। बीच में कुछ कुछ लूप होल्स होंगे ना, वही कराऊंगा। जैसे अब उस दिन डेरिवेशन करी थी फटाफट घर में, वो एक बार लिखवाऊंगी थोड़ा सा। वो फटाफट उनका पेपर नहीं था, तभी तो कल फटाफट एक्टिवेशन एनर्जी